हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें बोला गया है कि सी पी माइनस सी वी 1.00 आर, सी पी माइनस सी वी 1.00 आर फॉर अ गैस इन स्टेट ए। एक ए गैस के लिए है और फिर दिया हुआ है यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो सी पी माइनस सी वी दूसरी गैस के लिए सी पी माइनस सी वी बोला गया है 1.06 आर। इन द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी डिनोट्स द प्रेशर एंड टी ए एंड टी बी डिनोट्स द टेम्परेचर इन द टू स्टेट्स। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है टेम्परेचर और प्रेशर को, ठीक है। तो जनरली तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सी पी माइनस सी वी हमारा 1.00 आर के इक्वल होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सी पी माइनस सी वी आर, ये हमने पढ़ा हुआ है मेयर्स फॉर्मूला से, और इसे हम देख भी सकते हैं कि आता कैसे है। अच्छा, हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है हमारा, या स्मॉल चेंज के लिए बात करें तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये होता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू वो हो जाता है पी डी वी, क्योंकि उस इंस्टेंट पर प्रेशर अगर हम पी कंसिडर करें और स्मॉल चेंज वॉल्यूम जो है वो डी वी हो तो ये पी डी वी हो जाता है। तो ये इक्वेशन कैसे आया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। और ये होता है हमारा आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से हमें पता है कि जो डी क्यू हमारा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस कंसिडर करें, इट इज एन सी पी टी टी, और डी यू हमारा हो जाता है इट इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर डी टी, ये हो जाता है हमारा एन एफ बाई टू आर डी टी। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एन सी पी डी टी इज इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर डी टी प्लस, और डी डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा पी टी वी। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास में ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। बेसिकली हम ये चीज़ समझना चाह रहे हैं कि सी पी माइनस सी वी अगर 1.06 है तो ये वैलिड है या नहीं है, और अगर वैलिड है तो किस तरह से ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर से रिलेट कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अगर आता है फ्यूचर में तो आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज ना हो। तो पी वी वी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एन आर टी। इसको अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट रहेगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा पी डी वी एंड इट इज इक्वल्स टू एन आर डी टी, क्योंकि एन आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है। और यहाँ से ये जो पी डी वी का वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन सी पी डी टी एंड इट इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है एन एफ बाई टू आर, तो ये हमारा यहाँ पर एफ आर बाई टू जो वैल्यू होता है ये होता है स्मॉलेस्ट स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट जो होता है हमारा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, तो ये होता है हमारा सी वी। तो इसे अगर मैं रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा एन सी वी टी टी प्लस एन आर डी टी। अच्छा, तो एन डी टी से अगर इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो सी पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी वी प्लस एन आर डी टी डिवाइडेड बाय एन डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है यहीं से सब चीज़ें क्लियर होने वाली है हमारी। ये जो मैंने डेरिवेशन कराया आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था कि इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है। एन डी टी से एन डी टी कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारा होता है फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी डी वी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी होगा। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है मेरी, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली उसको पुट कर दिया जो पी डी वी था और पी डी वी को रिप्लेस कर दिया, तो एन डी टी से एन डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर एंड इट इज फॉर आइडियल गैस। ये हमारा आइडियल गैस के लिए होता है।
लेकिन आपको एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा जो रियल गैस के लिए इक्वेशन होता है फॉर रियल गैस इक्वेशन, फॉर रियल गैस, तो पी वी इज इक्वल्स टू वो होता है हमारा जेड एन आर टी। एन आर टी के अलावा यहाँ पे हमारा z होता है, और ये z जो होता है इट इज कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ हम डिनोट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसका आपको ग्राफ बना करके दिखाऊं, इसका जो ग्राफ होगा हमारा प्रेशर के साथ वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पर हमारा z और प्रेशर के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया, और यहाँ पर y एक्सिस पे z है कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट, और इधर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ये जो z वेरी करता है कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट, वो इस तरह से वेरी करता है, और z इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैसेस के लिए तो ये हो गया हमारा 1, बाकी आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है तो उसके लिए z 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं रियल गैस के लिए बात करता हूं तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, और इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं अगर इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट करता हूं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो पी डी वी कितना आ जाएगा मेरा, जेड एन आर डी टी। तो ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारा पी डी वी का वैल्यू था, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 देखो आप, और इस पी डी वी या इस वैल्यू को मैंने पी डी वी से रिप्लेस किया था, तो इसकी जगह मैं एन आर डी टी की जगह एन जेड आर डी टी पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा सी पी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस एन जेड एन आर डी टी अपॉन एन डी टी। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, सिंपली आप एक चीज़ देख सकते हो कि सी पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी पी प्लस एन डी टी से एन डी टी कट जाएगा, और ये बचेगा हमारा जेड आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये z का वैल्यू 1 नहीं है, z इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर ये z इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है 1.06, तो z अगर हमारा कितना है 1.06 से, जो कि ग्रेटर देन है 1 से, तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो गैस है हमारा, या ये जो इक्वेशन है, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू 1.06 आर, दिस इज फॉर रियल गैस। तो यहाँ से अभी तक जो हमने किया है उससे क्या पता चला है कि पहला जो इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, दिस इज फॉर आइडियल गैस, एंड सेकेंड है हमारा रियल गैस। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रियल गैस और आइडियल गैस के लिए, वो हमें पता होनी चाहिए। रियल गैस जो हम पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, रियल गैस की अगर हम बात करें और उसका टेम्परेचर अगर हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं, रियल गैस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है, तो रियल गैस हमारा बिहेव करेगा एज आइडियल गैस। तो इसका नेचर जो है वो आइडियल गैस का हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पहला गैस जो है हमारा ए वाला, वो रियल गैस है, तो रियल गैस का जो टेम्परेचर है, सॉरी, जो पहला गैस है हमारा ये आइडियल गैस है, दूसरा हमारा रियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो वो आइडियल गैस की तरह काम करेगा रियल गैस। तो पहला गैस हमारा आइडियल गैस है तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा होगा और प्रेशर जो है वो कम होगा, तो पी ए इज लेस देन पी बी। और इस अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं, सिंपली मैं फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी एंड टी ए इज लेस देन टी बी। तो ऑप्शन जो हमारा डी है यहाँ पर, ये हमारा ऑप्शन मैच करेगा, डी नहीं हमारा, क्योंकि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी और पी ए इज लेस देन पी बी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी मैच करेगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने देख लिया कि कितने इजी वे में सी पी माइनस सी वी और सी पी माइनस सी वी 1.06 आर आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया और हमने ये जस्ट किया कि कौन रियल गैस है और कौन आइडियल गैस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।